कई बार ऐसा होता है ना कि हम बीमार पड़ते हैं और वजह समझ ही नहीं आती। असल में असली गुनगार तो हमारी आंखों से ओझल होता है। तो आज हम इन्हीं छोटे छोटे अदृश्य हमलावरों की बात करेंगे, जो कुछ बहुत ही जानी मानी बीमारियों की जड़ हैं। जरा सोचिए, अचानक से तेज बुखार चढ़ता है और साथ में कंपकंपी। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वायरल होगा या कुछ और? चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं और इसके पीछे छिपे एक बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक कारण की पड़ताल करते हैं। तो इन सूक्ष्म गुनहगारों का नाम क्या है? इनका नाम है प्रोटोजोआ। आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये छोटे छोटे जीव हमारी सेहत के लिए इतने अहम क्यों हो जाते हैं। तो आखिर ये प्रोटोजोआ है क्या भला? सीधी सी भाषा में कहें तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब पूरा का पूरा जीव बस एक सेल का बना हुआ। जी हाँ, सिर्फ एक। लेकिन इनके साइज पे बिल्कुल मत जाइएगा। ये छोटे पैकेट बड़ा धमाका होते हैं और इंसानों में बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करने का दम रखते हैं। अच्छा, अब जब हम इन अपराधियों की पहचान जान गए हैं, तो क्यों ना एक जासूस की तरह इनकी 3 सबसे बड़ी वारदातों यानी बीमारियों की केस फाइल्स खोली जाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली केस फाइल है मलेरिया। ये नाम तो हम सबने सुना ही है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इस जाने पहचाने बुखार का असली कारण क्या है? आइए पता लगाते हैं। तो इस केस का मुख्य अपराधी है प्लाज्मोडियम। यही वो प्रोटोजोआ है जो मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। और इसका साथी कौन है? मच्छर। ये मच्छर ही हैं जो इस अपराधी को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं। तो फिर इसके हमले को पहचानेंगे कैसे? इसके सबसे क्लासिक संकेत हैं तेज बुखार और कंपकंपी वाली ठंड। ये लक्षण असल में ये बताते हैं कि हमारा शरीर इस प्लाज्मोडियम से जोरदार जंग लड़ रहा है। ठीक है, तो मलेरिया का केस तो समझ आ गया। अब अपनी दूसरी केस फाइल पर चलते हैं, जिसका नाम है अमीबोएसिस। और ये हमलावर सीधे हमारी आंतों को अपना निशाना बनाता है। इस मामले में अपराधी का नाम थोड़ा मुश्किल है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक अलग किस्म का प्रोटोजोआ है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुसपैठ करके इन्फेक्शन फैलाता है। और इसके मुख्य लक्षण हैं दस्त और पेट में तेज दर्द या मरोड़। इससे ये साफ पता चलता है कि कैसे अलग अलग प्रोटोजोआ शरीर के बिल्कुल अलग अलग हिस्सों पर हमला करते हैं। और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी केस फाइल की। ये हमें स्लीपिंग सिकनेस की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, ये बीमारी सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करती है। इस गंभीर बीमारी की जड़ में है ट्रिपैनोसोमा नाम का प्रोटोजोआ। सोचिए, ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर के कंट्रोल सेंटर यानी हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर अटैक करता है। इसके सबसे साफ लक्षण है हर वक्त नींद का एहसास होना और शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करना। तभी तो इसे सोने की बीमारी भी कहते हैं। तो लीजिए, हमारी तीनों केस फाइलें अब पूरी हो चुकी हैं। अब समय है कि सारे सबूतों को एक साथ रखकर इन तीनों मामलों की तुलना की जाए। तो चलिए फटाफट से सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। मलेरिया, इसका गुनहगार है प्लाज्मोडियम और लक्षण वही तेज बुखार और कंपकंपी। फिर आता है अमीबाइसिस, जिसे फैलाता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका और इसके लक्षण पेट से जुड़े हैं जैसे दस्त और दर्द। और आखिर में स्लीपिंग सिकनेस, जिसका कारण है ट्रिपैनोसोमा, जो सीधे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है और लक्षण है बहुत ज्यादा नींद आना और कमजोरी। मतलब 3 अलग अलग प्रोटोजोआ और 3 बिल्कुल ही अलग तरह की बीमारियां। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि ये जीव भले ही एक सेल के हों, इतने छोटे कि दिखते भी नहीं, लेकिन इंसानी सेहत पर इनका असर कितना बड़ा, कितना गहरा हो सकता है ना? ये सोचने वाली बात कि कैसे ये अदृश्य दुनिया, जिसे हम देख भी नहीं सकते, हमारी जिंदगी पर इतना बड़ा प्रभाव डालती है।